World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि साल 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार ली जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल 2026 से क्लास 10th की जो बोर्ड परीक्षा होती है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, वो साल में 2 बार लिए जाएंगे। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में होगी और दूसरी परीक्षा मई में होगी। पहली परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा सुधार परीक्षा कहलाएगी। दोनों बोर्ड परीक्षाओं में विषय बदलने की अनुमति नहीं होगी। मेरिट सर्टिफिकेट दूसरी परीक्षा के आधार पर ही जारी होगा। परीक्षा कॉपी की फोटोकॉपी व पुनर्मूल्यांकन की सुविधा दूसरी परीक्षा के बाद मिलेगी। जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड की 2 बार परीक्षा कराने की सुविधा वैकल्पिक तौर पर शुरू की जाएगी। जरूरी नहीं है कि छात्र दोनों बार बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लें। पहली परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी और छात्र दूसरी परीक्षा सुधार के लिए दे सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं की प्रणाली में यह बदलाव किया गया है। यह बदलाव शिक्षा को कम तनावपूर्ण और अधिक समावेशी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। परीक्षाओं को अधिक लचीला, विद्यार्थी केंद्रित और 2 अवसरों की व्यवस्था के तहत डिजाइन किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को इस तरह से विकसित किया गया है कि वे केवल रटने की बजाय विद्यार्थियों की मूल क्षमताओं का मूल्यांकन कर सके। आपको अब पहली परीक्षा का शेड्यूल बता देते हैं। शुरू होगी 17 फरवरी 2026 से, खत्म होगी 7 मार्च 2026 को। इसका रिजल्ट 20 अप्रैल 2026 तक आने की संभावना बताई जा रही है। दूसरी परीक्षा का शेड्यूल भी आपको बता देते हैं। दूसरी परीक्षा 5 मई 2026 को शुरू होगी और ये समाप्त 20 मई 2026 को होगी। इसका रिजल्ट भी आने की संभावना जो है वो 30 जून 2026 तक बताया जा रहा है। आपको बता देते हैं कि सीबीएसई ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि परीक्षाओं को अधिक लचीला, विद्यार्थी केंद्रित और 2 अवसरों की व्यवस्था के तहत डिजाइन किया जा सके। बोर्ड परीक्षाओं को इस तरह से विकसित किया गया है कि वे केवल रटने की बजाय विद्यार्थियों की मूल क्षमताओं का मूल्यांकन कर सके।